नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी 99.9 के इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पिछले दिन हमने हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जानकारियों पर बातचीत की थी। आज भी हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ विभिन्न पुरातात्विक स्थल को लेकर आए हैं और इसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इसको पार्ट एक, जिसमें भारत के हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरातात्विक स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे या बातचीत करेंगे। इसके बारे में हम लोग आज तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो पुरातात्विक स्थल है, ये हड़प्पा की खोज D.R. सैनी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और ये मांटगोमरी जिला पड़ता है और ये रावी नदी के तट पर। रावी नदी को मित्रों पुराना नाम जो है वो पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषनी नदी भी इसको कहते हैं, इसका प्राचीन नाम है रावी नदी का। तो यहाँ हमको याद रखना है, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की 1921 ईस्वी में और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है और ये रावी नदी के तट पर और मांटगोमरी जिला में। और रावी का जो प्राचीन नाम है ये भी हमको याद रखनी है। तो रावी का जो प्राचीन नाम है उसको हम लोग पुरुषनी के नाम से जानते हैं। आइए ये देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिला हुआ है पुरातात्विक के रूप में। तो हड़प्पा से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, जो मनुष्य की शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ ये हड़प्पा से मिली हुई है, ये हमको याद रखनी है। उसके बाद अन्नागार मिला हुआ है, उसके बाद बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, फिर एक श्रृंगी पशु, ये तो सर्वाधिक मात्रा में मिला हुआ है हड़प्पा से। ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है मित्रों कि सर्वाधिक एक श्रृंगी वाला पशु किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, तो हम इसका उत्तर देंगे ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद कब्रिस्तान होने का साक्ष्य भी मिला है। कब्रिस्तान को हम लोग R37 के भी नाम से जानते हैं, R37 एक कब्रिस्तान है। उसके बाद कांस की बना दर्पण, ये कांस हम लोग जानते हैं कि तांबा और टीन को मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के लोग एक नई मिश्र धातु बनाए थे जिनका नाम था कांस। कांस का ये लोग अधिक उपयोग करते थे, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो कांस का बना हुआ दर्पण हड़प्पा से मिला हुआ है। और श्रमिकों का आवास, श्रमिक यानी कि मजदूर जो उस समय के लोग थे उसके लिए आवास की जो विशेष व्यवस्था होती थी ये भी हड़प्पा से मिला है। तो इस तरह से यहाँ हम देख लेते हैं कि हड़प्पा जिसकी खोज D.R. सहनी, राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में की और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर, जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी नदी है। और यहाँ से मिला क्या क्या है, तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ मिली है, अन्नागार मिला है, बैलगाड़ी मिला है और सर्वाधिक मात्रा में एक श्रृंगी पशु मिला हुआ है। कब्रिस्तान जिसे हम लोग R37 के नाम से जानते हैं, ये कब्रिस्तान मिला हुआ है हड़प्पा से। कांस का दर्पण मिला हड़प्पा से, श्रमिक का आवास मिला हड़प्पा से। तो मित्रों ये याद रखना है कि कौन कौन से पुरातात्विक स्थल से कौन कौन से पुरातत्व प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर हम ध्यान देना है। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की। हड़प्पा की खोज D.R. और मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की ठीक एक साल बाद 1922 ईस्वी में। और ये कहाँ पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिले में, पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिले में पड़ता है। हड़प्पा देखे थे ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में थे। और एक बात और ध्यान देना यहाँ मित्रों कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, ये बाएं तट पर स्थित था। जबकि अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था और ये दाएं तट पर स्थित था, ये दाएं तट पर।
तो यहाँ ये याद रखना है, यहाँ कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किस भाग में मिला था, तो बाएं भाग में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस भाग में मिला था, तो दाएं भाग में। इस तरह से मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की 1922 ईस्वी में। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं भाग में मिला हुआ है। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष मिले हैं वो है विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार था, वो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। फिर अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो से। कांस की नर्तकी की मूर्ति, कांस की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और पशुपति महादेव का मोहर, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति जिसमें ये दिखाया गया है कि मनुष्य को दाढ़ी भी है, और इस तरह का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। फिर बुने हुए कपड़े का भी साक्ष्य ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं। अगला जो पुरातात्विक स्थल है वो है सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। इसकी खोज R.N. स्टाइन ने की थी और 1929 ईस्वी में, ये याद रखनी है। और ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य जो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान का एक जिला है मकरान जिला, इस मकरान जिला में सुतका गेंडोर नामक पुरातात्विक स्थल की खोज की गई है। कब की गई है खोज? 1929 ईस्वी में। किसने की? तो R.N. स्टाइन ने की। और किस नदी पर ये मिला हुआ है? ये दास्क नदी पर मिला हुआ है, ये याद रखना है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण पुरातत्व प्राप्त हुए हैं वो है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो व्यापार होता था और उसका जो केंद्र बिंदु था, वो केंद्र बिंदु कहाँ से मिला हुआ है? सुतका गेंडोर से मिला हुआ है, जिसकी खोज R.N. स्टाइन ने 1929 ईस्वी में की थी, जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान के मकरान जिला में स्थित है और दास्क नदी पर स्थित है। ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमारा है चन्हू दर्रो, जो कि N.G. मजूमदार, चन्हू दर्रो की जो खोज करता है वो N.G. मजूमदार है। और ये 1931 ईस्वी में इसकी खोज की थी चन्हू दर्रो को। और ये चन्हू दर्रो ये भी पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं वो देखते हैं। यहाँ से मणके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। फिर कंघा, फिर लिपस्टिक या फिर काजल। तो मित्रों, चन्हू दर्रो एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से स्त्रियां के जो श्रृंगार के प्रसाधन थे वो सारे प्रसाधन चन्हू दर्रो से प्राप्त हुए हैं। ये मणके बनाने की कारखाना, मणके मतलब मोती, फिर कंघा, लिपस्टिक, काजल या श्रृंगार के जो प्रसाधन मिले हैं, वो इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग एक आज के जो ब्यूटी पार्लर है उस हिसाब से ये लोग श्रृंगार प्रसाधन के रूप में श्रृंगार करते थे। फिर आगे एक और महत्वपूर्ण चीज हमको ध्यान देना है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, ये भी चन्हू दर्रो से प्राप्त हुआ है। इस तरह से मणके बनाने की कारखाना, कंघा, लिपस्टिक या काजल और साथ में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, ये चन्हू दर्रो से मिला हुआ है। फिर अगला पुरातात्विक स्थल देखते हैं। अगला पुरातात्विक स्थल जो है वो आमरी है। आमरी जिसकी खोज N.G. मजूमदार ने ही किया था और 1935 ईस्वी में किया था। और ये सिंधु नदी के तट पर है। आमरी जिसकी खोज N.G. मजूमदार ने 1935 ईस्वी में की और ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आमरी से एकमात्र साक्ष्य मिले हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं हिरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर अब इसके आगे देखते हैं। अगला जो है वो कलिबंगा है। कलिबंगा जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और 1953 ईस्वी में की थी। और अमलानंद घोष 1953 ईस्वी में कलिबंगा की खोज की, जो राजस्थान में है और राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे?
घग्गर नदी के किनारे। कौन सा जिला पड़ता है? तो हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से क्या मिला हुआ है? यहाँ से देखते हैं कि अग्निवेदी का मिला हुआ है कलिबंगा से। फिर ऊंट होने का प्रमाण मिला है, ऊंट की हड्डियां वहां से प्राप्त हुई है। तो ऊंट की हड्डियां प्राप्त होने का मतलब है इस सभ्यता में ऊंट भी था, ऊंट के जानवर से ऊंट से भी ये लोग परिचित थे। उसके बाद लकड़ी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, ये कलिबंगा से। काली चूड़ियाँ कलिबंगा से प्राप्त हुआ है, कलिबंगा काली चूड़ियाँ। फिर जूते हुए खेत का साक्ष्य कलिबंगा से प्राप्त हुआ है। भूकंप का साक्ष्य ये भी कलिबंगा से प्राप्त हुआ है। और युगल सावधान, एक युगल सावधान का साक्ष्य भी मिला हुआ है। तो मित्रों क्या है युगल सावधान? सावधान का मतलब होता है दफनाने, जहाँ हम लोग दफना देते हैं वो सबको दफनाने का जो स्थान होता है उसी को सावधान बोला जाता है, या फिर उसी प्रक्रिया को सावधान बोला जाता है। युगल सावधान में देखा गया कि एक स्त्री और एक पुरुष को एक ही दोनों सबको एक ही जगह दफनाने की प्रक्रिया ये मिला हुआ है। तो युगल सावधान का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? कलिबंगा से मिला हुआ है। फिर अगर बात करें लोथल की, तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की 1954 ईस्वी में की, और ये गुजरात के भोगवा नदी के तट पर, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर और अहमदाबाद जिला में स्थित है। तो लोथल बड़ा प्रसिद्ध था स्थल, पुरातात्विक स्थल गुजरात के जो भोगवा नदी पर है और अहमदाबाद जिले में। और यहाँ ये भी याद रखना है कि रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1954 ईस्वी में। आइए देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से पुरातत्व प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो प्रमाण मिला हुआ है मानव निर्मित बंदरगाह, तो मानव निर्मित बंदरगाह ये लोथल से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा एक जगह का नाम है जो एक बंदरगाह ही था, ये गुजरात में ही है, लोथल में ही है। चावल के भूसी होने का प्रमाण, वैसे तो मित्रों इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि मुख्य फसल गेहूं और जौ था, परंतु कहीं कहीं किसी किसी पुरातात्विक स्थल से चावल के भूसी का भी प्रमाण मिला है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इस सभ्यता के लोग चावल का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। खैर जो भी हो, चावल की भूसी ये लोथल से प्राप्त हुआ है। शतरंज का खेल, ये लोग अपने खेल में मनोरंजन के साधन के रूप में वो शतरंज का खेल खेलते थे। फिर सती प्रथा होने का प्रमाण, सती प्रथा होने का प्रमाण भी लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल से तो युगल समाधान के 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों यहाँ देखते हैं कि सती प्रथा है, तो सती प्रथा जिसके पति किसी न किसी कारणवश मर जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उसकी पत्नी को भी सती होना पड़ता है। और पति पत्नी दोनों को एक जगह दफनाने की परंपरा ऐसा माना जाता है। इस प्रकार के 3 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से अग्निवेदी का भी ये लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से एक बार हम इसका क्विक रिविजन ले लेते हैं, फिर देखते हैं। हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की 1921 ईस्वी में, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो पुरुषनी है, और ये बाएं तट पर स्थित है, ये भी याद रखना है। और यहाँ से जो प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। अन्नागार ये हड़प्पा से मिली है। बैलगाड़ी हड़प्पा से मिली है। एक श्रृंगी पशु जो कि सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान जिसको R37 के नाम से जानते हैं, ये भी हड़प्पा से मिला हुआ है। कांस्य दर्पण ये भी हड़प्पा से मिला हुआ है। और श्रमिक आवास ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, ये मोहनजोदड़ो जिसकी खोज R.D. बनर्जी रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, फिर अन्नागार प्राप्त हुआ है। कांस की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है। पशुपति महादेव के मुहर ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ
ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और बुने हुए कपड़े का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अब आगे सुत्का गेंडोर है। सुत्का गेंडोर की खोज आर.एन. स्टाइन ने की थी 1929 ईस्वी में, और ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान के मकरान जिला में स्थित है, और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो है सुत्का गेंडोर से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर आगे देखते हैं, अगला है पुरातात्विक स्थल चन्हूदड़ो, जिसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में, और ये चन्हूदड़ो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, ये भी चन्हूदड़ो से मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा है आमड़ी, इसकी भी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी 1935 ईस्वी में, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से हिरण का साक्ष्य मिला हुआ है। फिर आगे कालीबंगा, मित्रों कालीबंगा से याद रखना है काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, और महिलाएं काले रंग की चूड़ियाँ का इस्तेमाल करती थी। और इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चन्हूदड़ो जहाँ से मनके बनाने का कंघा, लिपस्टिक, काजल यानी कि श्रृंगार का प्रसाधन यहाँ से मिलता था, तो हमें कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकता है। इसीलिए हमको याद रखना है कि कालीबंगा जहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिली हुई है, तो ये कहाँ से है? कालीबंगा से है। उसके बाद अग्निवेदिका मिला हुआ है, ऊँट की हड्डियों का प्रमाण मिला हुआ है, लकड़ी का हल का प्रमाण मिला हुआ है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, भूकंप का साक्ष्य ये भी कालीबंगा से मिला है, और एक युगल सावधान का साक्ष्य भी मिला हुआ है कालीबंगा से। फिर लोथल की बात करते हैं। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी 1954 ईस्वी में। ये गुजरात राज्य के भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद जिला में स्थित है, और ये यहाँ से जो है मानव निर्मित बंदरगाह मिला हुआ है, गोदीवाड़ा लोथल से मिला हुआ है, चावल की भूसी का प्रमाण ये भी लोथल से मिला हुआ है, शतरंज मनोरंजन के रूप में ये लोग खेलते थे, इसका प्रमाण लोथल से मिला हुआ है, सती प्रथा होने का प्रमाण ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है, और युगल सावधान यहाँ 3 युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से फिर एक और है अग्निवेदिका, ये भी लोथल से। गोतता की, तो सुत्तगोतता की जो खोज की है वो जे.पी. जोशी ने की 1964 ईस्वी में की है, और ये गुजरात के कच्छ रण में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ सुत्तगोतता से जो मिला हुआ है वो घोड़े की हड्डी और मनके। याद रखना है कि घोड़े की हड्डी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सुत्तगोतता से प्राप्त हुआ है, और साथ में मनके भी यहाँ से मिले हुए हैं। फिर आगे बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और 1974 ईस्वी में बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है, और ये बनावली हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, और ये भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वह है मनके, जौ और हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, मिट्टी के बने हल का प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। इस तरह से बनवाली से जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की 1974 ईस्वी में की, और ये हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य और मिट्टी के बने हल का प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है धौलावीरा। इसकी भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की है, और 1985 ईस्वी में इसकी खोज की है, और ये गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो जल निकासी का प्रबंधन, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग एक नाले बनाकर व्यवस्थित तरीके से अपने जल को निकास कर वो शहर से बाहर ले जाया करते थे, और जल कुंड होने का प्रमाण ये भी धौलावीरा से मिला है। इस प्रकार धौलावीरा से ये जल निकासी का प्रबंधन
और जलकुंड, ये दोनों धौलावीरा से मिला हुआ है। नेक्स्ट रोपर, रोपर जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 ईस्वी में, और ये पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी ध्यान देना है कि कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये रोपर से प्राप्त हुआ है, जो कि पंजाब में स्थित है। और तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण भी रोपर से मिला हुआ है। इस प्रकार कुत्ते के साथ मानव को दफनाने की और तांबे की कुल्हाड़ी, ये दोनों प्रमाण रोपर से मिला है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। रंगपुर, रंगपुर जो कि गुजरात के भादर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से चावल की भूसी होने का प्रमाण मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये राखी गढ़ी जिसकी खोज सूरज भान ने की थी, और ये राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और राखी गढ़ी भारत के सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थलों में माना जाता है। इस प्रकार से एक बार इसका भी क्विक रिवीजन करते हैं। सुतकोतदा जिसकी खोज जेपी जोशी ने की 1964 ईस्वी में, ये गुजरात के कच्छ रण में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ और मनके प्राप्त हुए हैं। तो सुतकोतदा से क्या मिला है, घोड़े की हड्डियाँ और मनके। फिर बात करते हैं बनावली की, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1974 ईस्वी में। ये हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य, मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनावली से प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ रण में स्थित है, और यहाँ से जल निकासी के प्रबंधन और जल कुंड, जल निकासी के प्रबंधन और जल कुंड, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। फिर अगला है रोपर जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी, और ये पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है कुत्ता के साथ मानव को दफनाने की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और साथ में तांबे की कुल्हाड़ी। इस तरह से ये दो प्रमाण महत्वपूर्ण है यहाँ। फिर रंगपुर से, ये गुजरात के भादर नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से चावल की भूसी का प्रमाण मिला हुआ है। और राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और ये राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इस तरह से अगर प्रश्न बन के आता है हमारे सामने में कि हड़प्पा सभ्यता की या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा भारतीय पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, ये समझ में आती है, ये बातें पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो आसानी से ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।